यमुनानगर जगाधरी में पिछले 40 साल से 50 साल से जो लिखने वाले हैं, संवेदनशील समाज है, व्यक्तित्व है, उसमें ब्रह्मदत्त जो है वो बहुत बड़ी एडिशन है। पिछले 10 साल से हमारा वास्ता है, तो नावल के रूप में, कहानी के रूप में, शब्द के रूप में जो कुछ ये ला रहे हैं वो बहुत सीरियस राइटिंग है। जिस तरह के मुद्दे इन्होंने लिए कहानियों में या अपने नावल में, जो इंटेंसिटी है वो पहले जो लिखने वाले हमारे पास प्रोज राइटिंग में थे, पोइट्स बहुत अच्छे हमारे पास हैं, लेकिन प्रोज में, फिक्शन में जो हमारी कमी थी वो ब्रह्मदत्त ने पूरी की है। और मैं बिल्कुल ये बेबाक तरीके से कहता हूँ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट स्टोरी एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू राइट ए नावल। नावल को जीना पूरा एक अपनी लाइफ है, उसमें पूरी दुनिया है नावल में, जिसको ये तैर के दूर तक, वहाँ तक जहाँ हम शायद पूरी ज़िंदगी में वहाँ नहीं जाएंगे, चाहे वो नेचुरल क्लैमिटी जो इन्होंने कवर की थी या इस 10 कहानियों में जो विषय लिए हैं। एक हम सारे लिटरेचर से जुड़े हुए व्यक्ति बैठे हैं, किसी युग में कोई व्यक्ति कोई नई बात नहीं कहता। जो हम आज लिख रहे हैं वो बहुत पहले लिखा जा चुका, कोई चीज नई नहीं है। The only thing is the feeling and the presentation is yours. That is originality. आप कितने इनोवेटिव तरीके से, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से, कितने इम्प्रेसिव तरीके से कम्युनिकेट करते हो और सुनने वाले को, लिखने वाले को, पढ़ने वाले को, तीनों को इन्वॉल्व कितना करते हो। और उसके बाद आपका फोकस क्या है। कोई कहानी बयान करने के लिए बयान कर देनी कहानी नहीं है। उसका उद्देश्य जो है, अगर मैं अपने समाज को सुंदर नहीं बना रहा, अगर मैं उसको सोचने की दिशा नहीं दे रहा, या मैं उसको सोचने पे मजबूर नहीं करता, प्रोवोक नहीं करता, इंथ्यूज नहीं करता, इंस्पायर नहीं करता, तो मैं लिटरेचर नहीं हूं। ये सारे पैमाने जो हैं, जितनी तरह तरह की बातें अशोक जी ने, ललिता जी ने और सामने जो बताई हैं वक्ताओं ने, वो सारे के सारे विषय जो हैं वो हमारे समाज में हैं, इर्द गिर्द हैं। मेरे को कोरोना काल में भी बहादुर जी ने पूछा, कोरोना काल को तोड़ने के लिए मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसका नाम ब्रह्मदत्त है। जब कोई किसी के घर नहीं जाता था तो इसने मेरे से इजाजत ली। मैं कहा, यार तू कभी भी आ। बड़ा जगता जगता, बड़ा डरता डरता आया, पता नहीं हम एक दूसरे को कोरोना की तरह चिपक ही न जाए। इसने बहुत खूबसूरत तरीके से मेरी उस शाम को और मेरे उस अंतराल को, जो पहले 2 महीने का था, जब भय ही भय था, तो इसके शब्दों ने उस भय को तोड़ा। इसने बहुत खूबसूरती से मेरे को 2 कहानियां सुनाई, और मेरा इससे वादा था कि तू जब कहानी लिखेगा वो मेरे घर पे सुनाएगा। जो कहानी कहना, लिखना नहीं, कहानी कहना है। शब्द तो उसको एक पैसेज देते हैं, मोड है एक राइटिंग का, बात तो कहानी कहने की है। जब आदमी कहता है ना कि एक बार ऐसा हुआ था, वो जो ऐसा हुआ था है, इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग, इफ इट इज नॉट रिवीलिंग, इफ इट इज नॉट इंस्पायरिंग, फिर वो बात ऐसी नहीं है। वो जो ऐसा हुआ है, जो आदमी आपके पास बैठा बैठा कई जगह पे हो आता है। अभी आपने कहा प्रेस सामने कि हमारे में से कोई ऐसा नहीं जिसकी ड्यूटी नहीं लगती। हाउ मेनी ऑफ अस हैव कम अप विद स्टोरी। जो पीठासीन की जो त्रासदी है, जो पीड़ा है, जिस इंटेंसिटी से इन्होंने बयान की है, वो उन सब लोगों की है जो वो पेटी उठा के 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से रात को आए और रात को 2 बजे तक बैठे रहे, लेकिन लेने के लिए तैयार कोई नहीं था। ये हर साल एक काम करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो ये करते हैं, सिंगल डॉटर डे मनाते हैं। मैंने इससे पूछा भी क्या उपलब्धि है, तो वरदान है, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, तो 1 बेटी का बाप है। सीनियर कौन है दोनों में से?
तो मैं तीन पीढ़ियों से हूँ। आई एम ए daughter's family for the 3 generations. My daughter has 2 daughters. My father-in-law had 1 daughter. My wife is the only child. But then ये तो कुदरत की बात है, और वो उसको हम अगर पढ़ाएंगे बनाएंगे और वो अपने समाज में सर उठा के चलेगी तो वो अपने आप में सेलिब्रेट होने वाली बात है। तो और विषय लेके उसको उसकी विविधता को बढ़ाने की बात है। मैं एक जो त्रुटि की बात, सामाजिक त्रुटि की बात जिक्र कर दूं, और बेंगलोर में मेरी बेटी है, वहाँ कोई ह्यूमन रिसोर्स का सेशन, वाजपेयी साहब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोई सेशन लगा, तो वहाँ किसी एक्सपर्ट ने ये पूछा कि एक वो बात बताओ जो आपने अपने पिता से सीखी। अब अगर वो 30 आदमी उस ग्रुप में हैं तो 30 नई बातें बताई होंगी लोगों ने। बट माई डॉटर रिवील्ड वाज डॉक्टर कनुप्रिया, she revealed that I have learned from my father that he doesn't write any caste with his name. He is Ramesh Kumar. He is not Ramesh Kumar Sharma. मुझे ब्रह्मदत्त ने यहाँ बता दिया कि मैं शर्मा हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं तो बेशर्मा हूँ। जो समाज से ये बेशर्मा है, बेशर्मा कौन है? जो समाज को शीशा दिखाए वो बेशर्मा है। ये मेरे को शर्मा बनाना चाहता है। पिछले 2-3 दिन में टीवी पे अगर आपकी निगाह पड़े तो आदमी कई सारे काम करते हो, गलती से एक काम भी अच्छा कर जाए तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जोगी जी ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए जो मेरे को ना पसंद है, आपको पसंद है, लेकिन एक काम जो उन्होंने पिछले 3 दिन में किया, वो कार के पीछे गुर्जर लिखा हुआ है तो चलान हो गया, जाट लिखा हुआ है, पांड्या लिखा हुआ है तो चलान हो गया। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? इसलिए बता रहा हूं, अगर जो आपकी वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में आपके नाम के साथ कास्ट नहीं लग सकते। कभी सोच के देखना, आप पीठासीन की बात करते हो, वोटर लिस्ट उसका बेस है, पहले दिन मिलती है, कोई बात आदमी उसके साथ अपनी कास्ट नहीं लिख सकता। आई रोट एन आर्टिकल इन द ट्रिब्यून इसी इंसिडेंट को लेके, कास्ट के इंसिडेंट को लेके। आई वेंट टू माई प्रिंसिपल वन डे, डॉक्टर KL जौहर, आई वॉज अ टीचर। कहते आओ बैठो, मैं खड़ा। कहते बैठ क्यों नहीं रहा? मैं क्या, आज मैं बैठने नहीं आया, प्रोटेस्ट करने आया। कहते क्यों, किस बात का प्रोटेस्ट? मैं क्या, आपके कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में मेरी बेइज्जती की गई, मेरा नाम गलत लिखा है। मंगाया, देखा उन्होंने शर्मा लिखा हुआ था। Why I am telling this? Because I so deeply feel about it that I protested to my principal. He called the publisher Muhammad Mubin librarian and reprimanded him in my presence and made him say sorry. Then I said, मैंने उस आर्टिकल के एंड में जो लाइन लिखी वो ये लिखी कि मेरे देश में अगर जो मत सूची है उसमें वोटर के नाम के साथ कास्ट नहीं लिखी जा सकती, तो मेरे देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैसे हो सकता है और नरेंद्र कुमार मोदी कैसे हो सकता है? बात राइटिंग की है। मैंने कहा हम मिरर दिखाते हैं, सारे लेखक जो हैं वो शीशा दिखाते हैं, और वो शीशा अगर प्रतिबिंबित होके अच्छी सड़क दिखा दे, अच्छा मार्ग दिखा दे, अच्छी पगडंडी बन जाए, पदचिन्ह बन जाए, तो फिर वो तस्वीर जो है वो अंकित हो सकती है। इसलिए जो कहानी का लेखक है, फिक्शन का लेखक है, मैं आप सब की ओर से उसका स्वागत भी करता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ और मुबारक भी देता हूँ कि जिस शैली में, जिस सुंदरता से, जिस सरलता से आप कहानी को कह रहे हो, आप कहते रहो। बहुत अच्छा काम है, लेकिन मेरा वादा कहानी सुनाना ना भूलना। कहानी पढ़ना और सुनना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम सुनते हैं, हम कहानी गोष्ठी किया करते थे किसी वक्त,
तो वो जो कहानी गोष्ठी है उसमें लेखक के मुंह से उसकी जो स्टाइल है उसमें उसको सुनना, उसके स्ट्रेसेस को, उसकी पीक को और उसके निष्कर्ष को जहाँ तक ले जाना चाहता है, ऐसा लगता है कि वो सफ़र हम उसके साथ कराए। तो मेरा आग्रह है कि वो प्रथा भी चालू रहे और छोटी छोटी सभाओं में कहानी सुनाना। ये मदन जी बैठे हैं, मदन जी मेरे को कदम दर कदम वहाँ तक ले गए, किन्नौर तक, कदम कदम किन्नौर। बहुत अच्छे इनकी किताबें आने वाली हैं। और एक जो ट्रेवलॉग की किताब है इनकी, हिमाचल में, बहुत बारीकी, बहुत सुंदरता, बहुत डिटेल इन्होंने बहुत अच्छी भाषा में लिखी है। और वी विल बी रिचर इन द कमिंग डेज, हम अमीर हो जाएंगे जब हमारे पास लिखने वाले और वैरायटी क्रिएट करेंगे, सुंदरता क्रिएट करेंगे, ऊंचाई क्रिएट करेंगे, तो हम और अमीर हो जाएंगे। हम उसका भी स्वागत करेंगे और उसका भी फंक्शन जो है वो करेंगे। जो पीठासीन की बात की, मेरा इनके साथ इख्तलाफ हुआ। इन्होंने मेरे से पूछा इसका नाम किताब का क्या रखूं। पीठासीन अधिकारी रिप्रेजेंट वन स्टोरी, पीठासीन रिप्रेजेंट व्यवस्था। सारी 200 कहानियों को इकट्ठा कर दोगे तो वो उंगली उठाती हैं व्यवस्था पे। वो पीठासीन सिंबल है, पीठासीन अधिकारी एक व्यक्ति एक कहानी को रिप्रेजेंट करता है। और जो व्यवस्था है वो इस बुक से और आने वाली किताब उससे ये व्यवस्था को प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे। झगड़ा प्रश्न चिन्ह का ही है कि हमारे सड़कों पे प्रश्न चिन्ह कब उगेंगे, हमारे खेतों में प्रश्न चिन्ह कब उगेंगे। अब जो आवाज़ आप जब टीवी लगाते हो आती है वो प्रश्न चिन्ह है, उनका जवाब हम सब ने मिलके, समाज ने मिलके देना है। लेखक की भूमिका उसमें अहम है। धन्यवाद।